हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और नई इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज हम आपके लिए क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। ऐसे ही हमने आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाई है जो कि मैंने प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपने फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है तो नीचे दी गई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, सारी ही बना दी। और आज हम आपके लिए ऊर्जा घनत्व का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। और आप सभी की तैयारी आई होप बढ़िया चल रही हो, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत ही कम गैप है और कोर्स आपका ज़्यादा है, तो इसलिए आप रोज़ 2 से 3 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री को दीजिए, क्योंकि सबसे लोग इसे टफ और बहुत ही कठिन सब्जेक्ट मानते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि आप रोज़ इसको अच्छे से समय दें और केमिस्ट्री फिजिक्स में सारे क्वेश्चन को पढ़ डालें और पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा घनत्व किसी आवेशी संधारित्र की ऊर्जा उसके प्लेटों के बीच स्थित माध्यम में होती है। ठीक है, अतः एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस आप ये सब भूल गए तो आपको क्या लिखना होगा? तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U अपॉन बी। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद है तो आपको परिभाषा नहीं है, तो कैसे याद करेंगे आज हम आपको बताएंगे ट्रिक से। तो नीचे क्या दे रखा है? बी को हमने क्या मान लिया? एक। जब बी को नीचे एक मान लिया तो ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर होगा क्या कहेंगे? एक मतलब एकांक। एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, फिर ऐसे आप याद कर सकते हो। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे U से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने ये लिख दिया। उसके बाद आपको ये लिखने के बाद आपको या करके लिखना है A इंटू डी। अब A इंटू डी कैसे आया? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू वी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला आपका आयतन का। तो आयतन के फॉर्मूले को हमने तोड़ के इस फॉर्मूले को बनाया। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला होता है। और लास्ट में आपका क्या बचा? डी। तो A इंटू डी। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा क्या निकालेंगे? एकांक आयतन के लिए निकालेंगे। एकांक आयतन के लिए निकालेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा का जो फॉर्मूला वो क्या होगा? U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। चूंकि लगाकर आपको ऐसे करके लिखना U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, पहले आपको लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं ऊर्जा घनत्व इक्वल टू U अपॉन मतलब स्थितिज ऊर्जा, और नीचे क्या दे रखा? A इंटू डी, मतलब वॉल्यूम या आयतन। ठीक है, तब तब हम लोग इसको पुट करेंगे तो हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन A इंटू डी। अब फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आएगा वोल्टता और तीव्रता में संबंध। तो क्या फॉर्मूला है? चूंकि लगाकर आपको लिखना है V इक्वल टू E इंटू डी। फिर इसको पुट करेंगे U इक्वल टू हाफ सी ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर A इंटू डी। अब D से D एक क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचा? एक D बची। तो पूरा क्या बचा आपका? U इक्वल टू हाफ सी ई स्क्वायर डी अपॉन ए। तो ये बचा आपका। फिर उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। और संधारित्र की धारिता जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है, ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर में ये भी बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन हमने करवा दिया पहले से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके सारी ही वीडियो को देख लीजिए। तो ऐसे ये आपका फॉर्मूला बनाता है ए सी इक्वल टू ए के एफ साइलन 0 अपॉन डी। तो ये कि ए किस पे, क्षेत्रफल किस पे निर्भर करता है, परावैद्युतांक किस पर निर्भर करता है। तो ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है। अभी आप इसमें कहेंगे कि के नहीं है। के किससे लिखते हैं? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का मान वायु या निर्वात में कितना होता है? 1 होता है। तो इसलिए फॉर्मूला हमारा निकल के क्या है? सी इक्वल टू ए एफ साइलन 0 अपॉन डी। तो आपको ये फॉर्मूला कैसे लिखना है? चूंकि C इक्वल टू ए एफ साइलन 0 अपॉन डी। अब इसको किस में फॉर्म करना है? अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना। तो क्या लिखा? U इक्वल टू हाफ ए एफ साइलन 0 ई स्क्वायर डी अपॉन ए इंटू डी। अब क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। ए से ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। डी से डी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? एफ साइलन 0 ई स्क्वायर और एफ साइलन 0 ई स्क्वायर। तो ये बचा आपका। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मेट क्या निकल के आया अपना? U इक्वल टू हाफ एफ साइलन 0 ई स्क्वायर। तो ये है हमारे ऊर्जा घनत्व का फाइनल प्रूवमेंट, जो कि आपके बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा। तो
तो ये यूपी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है और किस टाइप से पूछा जाता है ये भी आपको बता दें। तो ये आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा जाए कि u इक्वल टू, जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है, u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर को सूत्र स्थापित कीजिए। इसको ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। और आपको एक पहचान लेना कि u को ऊर्जा घनत्व पे लिखते हैं तो आपको पता चल जाए कि ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन हमने प्रूफ करना। और अलग टाइप से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए पूरी बुक के, अगर आपने अभी तक फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी फिजिक्स की प्लेलिस्ट डाल दी है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूरी बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी, अगर आप वो सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेते तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 50+ स्कोर कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ी, अगर वो क्वेश्चन सारे पढ़ लेते हैं तो आप 50+ स्कोर कर लेंगे। तो जल्दी से जाके उन सभी वीडियो को देख लीजिए और जो पूरी बुक के क्वेश्चन हैं उन सभी वीडियो को भी देख लीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको इस पर वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे और एक अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, ऑल द बेस्ट।